मम्मी, ये लो आपके लिए दवाइयाँ और कुछ पैसे। एक जगह काम किया था। मनीष दवाई और पैसे माँ के हाथ में रखते हुए बोला। तुम आज फिर कॉलेज नहीं गए। तुमको पढ़ा लिखा कर जाने क्या क्या बनाने के सपने देख रही हूँ और तुमको मुझे सताने में ही मजा आता है। मेरी थोड़ी सी तबीयत क्या बिगड़ी कि तुम मनमानी करने लगे। नहीं पढ़ना है तो साफ साफ बता दो मनीष। मनीष ने कुछ कहना चाहा तो उसे रोकते हुए वे बोली, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। ये दवाई वापस करके आओ, मुझे नहीं खाना है। अपने पैसे भी अपने पास ही रखो। मनीष के पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। जहां तक संभव होता, मनीष मां के कामों में हाथ बटाता। मां के बीमार पड़ने पर वह चिंतित हो गया था। कॉलेज से छूटने के बाद वह 1-2 घंटे कहीं न कहीं छोटे मोटे काम कर लिया करता था। मां की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां उससे बात करने, उसकी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मनीष का दोस्त रोहित आया। उसने मम्मी को प्रणाम किया तो वे बोली, बेटी यहाँ से तुम जाओ। मनीष अब कॉलेज नहीं जाएगा। अब वो कमाऊ हो गया है। पूरा दिन काम करेगा तो पढ़ेगा कैसे? आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मनीष पढ़ने में बहुत अच्छा है। शिक्षकों को उस पर नाज है। आखिर बात क्या है? रोहित के पूछने पर माँ ने सारी बातें बता दी। माँ की नाराजगी का कारण जानने के बाद उसने बताया, आंटी जी, मनीष कॉलेज आया था। प्रिंसिपल के कहने पर वह एक मरीज को खून देने गया था। मनीष के रक्त का जो ग्रुप है, वह बहुत कम लोगों में पाया जाता है। प्रिंसिपल ने उसकी स्वीकृति पाने के बाद ही उसे हॉस्पिटल भेजा था। रक्तदान करने से मरीज की जान बच गई। उसके घर वालों ने मनीष को पुरस्कार के रूप में रुपये दिए। मनीष ले नहीं रहा था। उसका कहना था कि वह सौदेबाजी नहीं कर सकता। उन लोगों ने प्रिंसिपल से फोन पर बात की। प्रिंसिपल सर ने मनीष से कहा, सम्मान के रूप में वे जो दे रहे हैं ले लो। ये जानने के बाद माँ उदास सी होकर बोली, रक्तदान महादान। मेरे बेटे ने इतना नेक काम किया फिर भी मैंने उसे डांटा, जाने क्या क्या कहा। आंटी जी, आपकी इसमें कोई चूक नहीं है। मनीष सही बात बता देता तो ये स्थिति नहीं बनती। उसे लगा होगा कि रक्तदान की बात सुनकर आप घबरा जाएंगी। आपको दुख होगा। मनीष कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो अपने कमरे में सो रहा है। नींद तो उसे आई नहीं होगी। चलो देखते हैं। दोनों मनीष के कमरे तक पहुँचते इससे पहले वह बाहर आ गया। वह रोहित से बोला, दोस्त की पोल खोलने वाले मिस्टर जी, सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब हमारी तुम्हारी बोलचाल बंद। माहौल खुशनुमा हो गया। माँ ने कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मनीष ने माँ को चाय बनाने से मना कर दिया और खुद चाय बनाकर लाया। तीनों ने चाय पी। माँ ने कहा, बेटे, रक्तदान महादान इसलिए है कि इसकी थोड़ी सी बूंदों से किसी को जीवनदान मिलता है। इसलिए इस मानवीय कार्य में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन हाँ, आगे जब भी रक्तदान करना हो तो मुझे अवश्य बताना। इसलिए कि अभी तुम बच्चे हो। नैतिक शिक्षा, रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता। इसलिए कहा जाता है, रक्तदान महादान।